वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आ रही है लाइव। शिवांशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज पर। थैंक यू सो मच मैम। शिवांशी, सबसे पहले आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। आपने खूब मेहनत की और उसका नतीजा आपको मिला है। शिवांशी, देखिए, आज के जो युवा होते हैं उनके अंदर बहुत जोश और जज्बा होता है, मेहनत भी खूब करते हैं, लेकिन कुछ युवा होते हैं जो वाकई अपने मुकाम को हासिल कर पाते हैं, मेहनत रंग ला पाती है, और आप उनमें से एक हैं। कैसे आपने प्लानिंग की यहां तक पहुंचने की? आपकी दिनचर्या क्या कुछ रही, वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कीजिए। ही इज डबल ए इन मेवात, तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे भी एग्रीकल्चर फील्ड में ही जाना है और वहीं पे कुछ करना है। और फिर बीटेक की डिग्री करते करते मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इसरो का पता चला। फिर उनका मैंने रिसर्च करा कैसे एडमिशन होता है, कैसे क्या होता है। तो उसके जो हमारे डिग्री में हमने पढ़ा है, जो हमें टीचर्स ने पढ़ा है, वही सारी चीजें उसके अंदर आती है। तो मैंने वो सारा टाइम टेबल बना के कॉलेज टाइम के बाद 9 to 5 का कॉलेज होता था, उसके बाद डिनर करने के बाद मैं कॉलेज उसकी इसरो की प्रिपरेशन करती थी। शिवांशी, आपकी उम्र में बच्चे पार्टीज करते हैं, खूब खेलते कूदते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने आगे बढ़ी हैं और काम किया है, मेहनत की है। आपकी दादी ने जिक्र किया कि मेहनत आपने की है, आपकी मदर ने जिक्र किया कि रात भर आप सोती नहीं थी, पढ़ती रहती थी। तो किस तरह से आपने ये पूरा मैनेजमेंट किया, अपनी इस लाइफ को जिया भी, और आज यहाँ इसरो में आपका चयन हो चुका है, उन 10 बच्चों में आपका नाम शामिल है जो देश भर से सिलेक्ट हुए हैं। मैम, मैंने पहले 9 to 5 कॉलेज की क्लासेस लगाती थी। उसके बाद जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते थे वो सारा मैं अच्छे से देखती थी, क्योंकि मैंने पेपर का सिलेबस देखा था कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। तो वही जो हमें डिग्री में पढ़ाया जा रहा था वही सारा सिलेबस उधर आने वाला था। तो मैं उसी को ही डे वाइज अपना अच्छे से पढ़ती थी डेली। शिवांशी, आपने सिलेबस का जिक्र किया, आपने जिक्र किया कि आपको इंटरनेट से तमाम जानकारी मिली। पहले जो था, इसरो को लेकर इतनी जानकारी, इतनी जागरूकता बच्चों में नहीं थी, शायद वो उनकी पहुंच से काफी दूर था। लेकिन जिस तरह से अब सरकार काम कर रही है, कि आपको लगता है कि सरकार पूरा सहयोग बच्चों को दे रही है, जिसकी वजह से इसरो तक आप लोगों की पहुंच अब बन पा रही है, आप बड़े बड़े मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत भी कर पा रहे हैं और नतीजा भी मिल रहा है? हाँ जी मैम, बिल्कुल। मेरे यूनिवर्सिटी के वीसी सर डॉक्टर BR कंबोज ने मुझे बिल्कुल प्रेरित करा, मोटिवेट करा, आगे जाने के लिए गाइड करा। तब कभी भी कोई भी ज़रूरत होती थी, सर हमेशा हेल्प करते थे। ऐसे ही हमारे कॉलेज के डीन सर, डायरेक्टर्स, टीचर्स, सब ने हमेशा हेल्प करी है। तो गवर्नमेंट मतलब कॉलेज को प्रोवाइड कर रही है ये सारी नॉलेज, और कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है वो हम बच्चों को प्रोवाइड कर रही है। हमारे डेली काउंसलिंग सेशंस होते थे, हॉस्टल में भी, कॉलेज में भी। तब हमेशा वीसी सर आके हमें बताते थे, गाइड करते थे ये सारी चीज़ों के लिए। शिवांशी, देखिए, आपके सेकेंड ईयर की जो पढ़ाई है वो नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी से होने वाली है। क्या बचपन से लेकर अब तक कभी आपने सोचा कि नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करेंगी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ तक पहुंच पाएंगी? कैसा लग रहा है? मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। फॉरेन स्टडीज के लिए मैंने सोचा था, मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं बाहर से मास्टर्स करूं, तो इसरो में होने के बाद अब मैं इंडिया से ही कॉलेज के थ्रू ही अब वहां पे जाऊंगी, तो मुझे और अच्छा लग रहा है। बिल्कुल शिवांशी, इसके लिए भी वीके न्यूज आपको बहुत बहुत बधाई देता है। शिवांशी, सबसे थैंक ज्यादा यू। मोटिवेशन आपको किसने दी है? ये कहा जा रहा है कि आपने अपने पापा से ही इंस्पिरेशन ली है, उन्हीं को प्रेरणा मानकर आप आगे चली हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? कैसे उनको देखा और सीखा उनसे? मैम, मेरे फादर सेम कॉलेज से पढ़े हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और उनको ही देख के कि वो कैसे एग्रीकल्चर फील्ड में अपना काम करते हैं, वो कैसे जाते हैं, कैसे फार्मर्स की हेल्प करते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फील्ड वर्क ज़्यादा होता है आपका। तो उनको ही देख के मुझे भी था कि मैं भी एग्रीकल्चर फील्ड में ही जाऊं और ऐसे ही फार्मर्स की हेल्प करूं। तो उसी से मेरे को मोटिवेशन मिली और मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। बिल्कुल शिवांशी, अगर देखा जाए, पहले हरियाणा की तस्वीर कुछ और थी और आज के ज़माने में हरियाणा की तस्वीर कुछ और है। चाहे खेल की बात कर ली जाए, चाहे पढ़ाई की बात कर ली जाए, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लड़कियां हर काम में आगे बढ़ रही हैं। और वो कहते हैं ना कि हमारी छोरियां छोरों से कम है, कि तो कैसा महसूस हो रहा है? सीएम खट्टर ने आपको बधाई दी है, आप लड़की हैं और आपने इतना कुछ हासिल कर लिया है, बाकी लड़कियों के लिए आप मोटिवेशन है कि घर से बाहर निकलें और कुछ कर कर दिखाएं। हाँ जी मैम, बहुत प्राउड फील हो रहा है
मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं और जो बच्चे हैं और जो लड़कियां हैं हरियाणा की उनको मोटिवेशन दे रही हूँ कि आगे बढ़ो और अपनी मेहनत करके जहां आप जाना चाहते हो वहां जाने जाने के लिए उनको मैं मोटिवेशन दे रही हूँ, तो आई एम फीलिंग प्राउड राइट नाउ। बिल्कुल शिवांशी, देखिए हरियाणा की सरकार भी आपको पूरा सपोर्ट अब कर रही है। सीएम खट्टर ने खुद बधाई दी है, ट्वीट किया है, और जाहिर सी बात है आप उन 10 बच्चों में शामिल हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो सरकार से, मोदी सरकार से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। तो उनसे क्या कुछ अपील है, क्या वो और बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए इस तरह से काम करें, जैसे जागरूकता अब फैलाई जा रही है, आगे भी फैलाई जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी मैम बिल्कुल, जब तक हम बताएंगे नहीं कि ये चीजें भी हैं हमारे इंडिया के अंदर, तब तक किसी को भी नहीं पता चलेगा। बच्चे जो है आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तभी जाते हैं जब उनका वहाँ पे नहीं होता। तो अब सरकार भी हमें उधर की साइड बच्चों को मोटिवेट करिए कि एग्रीकल्चर में जाओ, वहाँ पे भी आपका फ्यूचर है। तो मैं उसके लिए काफ़ी खुश हूँ कि तब मैंने एडमिशन लिया था और अब में काफ़ी डिफरेंस है। बिल्कुल शिवांशी, आपका 2 साल का कोर्स है और दूसरे साल आप नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाली हैं। एक्साइटमेंट जाहिर तौर पर होगा, लेकिन इस कोर्स के बारे में अगर आप थोड़ा ब्रीफ कर दें हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो आप ही की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, इसरो में जाना चाहते हैं। हाँ, हाँ जी मैम, मैं इसरो से एमएससी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स साइंसेज एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन से करने वाली हूँ। इसमें जो है हम लोग अपनी फील्ड की ऑब्जर्वेशन करेंगे, सैटेलाइट की हेल्प से, रिमोट रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी हेल्प से हम लोग अपनी फील्ड में ऑब्जर्व करेंगे कि जो फार्मर है, काफ़ी बारी होता है कि पूरी फील्ड में फर्टिलाइजर डाल देता है और हालांकि ज़रूरत भी नहीं होती। तो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम फार्मर को बता पाएंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में ही आपको फर्टिलाइजर डालना है और कहीं आपकी फील्ड को रिक्वायर्ड नहीं है। उससे ये हमारी जो फार्मर की जो फसल है उसकी यील्ड भी बढ़ेगी और उनको बेनिफिट भी होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देश के किसानों के लिए भी ये ज्यादा अच्छी बात है शिवांशी, और आप जैसे बच्चे जब ऐसा सोचते हैं तो लगता है कि वाकई हमारे युवा देश का भविष्य हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। शिवांशी, देखिए इसरो तक पहुंचना बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन आप उनमें से एक हैं जो जिनका सपना पूरा होगा। लेकिन उसके बाद देखिए और पड़ाव होते हैं और उनमें से नासा भी एक है। तो वहां तक जाने के लिए भी कोई प्लानिंग है या फिर कोई और चीज जो आपने सोची हो आगे के लिए? तक तो नहीं, मैं अपने इंडिया में ही रह के रिसर्च वर्क करना चाहती हूँ। मैं अपने देश में रह के ही नाम रोशन करना चाहती हूँ। देखिए शिवांशी ने बहुत अच्छी बात कही है और हमारे दर्शकों को ये बात बहुत सुननी चाहिए कि वो भारत में रहकर भारत के लिए काम करना चाहती हैं। भारत की बेटी है और भारत के लिए जमकर मेहनत भी वो करेंगी। शिवांशी, देखिए आपकी जो मदर है वो गृहिणी है, कहते हैं कि हाउसवाइफ है, कुछ कर नहीं रही, लेकिन हमारा अगर मानना यही है कि जो हाउसवाइफ होती है वो सबसे ज्यादा मोटिवेशन देती है, सबसे ज्यादा काम वही करती है, सबसे ज्यादा मुश्किल काम भी वही होता है। तो आपकी मदर ने आपको किस वे में सपोर्ट किया, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। मेरे मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। काफ़ी बारी ऐसा होता है कि आपको जो चाहिए होता है आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और मोटिवेशन लेवल जो है आपका डाउन हो जाता है, आप लो फील करते हो। तो उस टाइम पे मेरे मदर हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मोटिवेट कराए कि कोई नहीं, इधर नहीं हुआ तो और ट्राई करो, मेहनत करो, आगे भी मिलेगा। मैं रात को पढ़ाई करती थी तो वो भी मेरे साथ हमेशा बैठे रहते थे, मुझे कभी कुछ खाने को देते थे, कभी कुछ करते थे। तो मेरे साथ-साथ मेरी मदर ने भी मेहनत करी है मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बिल्कुल शिवांशी, आपकी दादी को भी हमने सुना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेहनत आपकी है और अपने घर में युवा पीढ़ी को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखना एक तरह से अपना सपना पूरा होने जैसा है। उनको कैसा महसूस हो रहा है फिलहाल? मेरे दादी बहुत खुश हैं। एक्चुअली ये मेरे जो दादाजी थे उनका सपना था कि उनके बच्चे कुछ आगे जाएँ और उनका नाम रोशन करें। तो मेरे दादी बहुत खुश हैं कि मैं इतना आगे पहुँची हूँ और उनका ऐसे नाम रोशन कर रही हूँ। बिल्कुल शिवांशी, आपने देश का नाम रोशन किया है, हरियाणा का नाम रोशन किया, और जाहिर तौर पर जब सीएम खट्टर ने आपको बधाई दी है तो ये जाहिर होता है कि आपका परिवार काफी खुश होगा। शिवांशी, आज के युवाओं के लिए जो कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पहुंचे, हालांकि बहुत कम लोग हैं जो सफल हो पाते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत लगन करनी पड़ती है। उनके लिए अगर आप कुछ मंत्र देना चाहें कि भाई आप ऐसे ऐसे मेहनत करें, ये शेड्यूल अपना बनाएं, तो वो क्या होगा? मैम ऐसा कोई मंत्र तो नहीं है, जी। बस ये है कि मेहनत करते रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम में रिज़ल्ट मिले। मिला, बहुत बार नहीं मिला रिज़ल्ट,
पर मैंने कभी भी अपना हार्ड वर्क नहीं छोड़ा और उस हार्ड वर्क की ही बदौलत है कि आज मेरा उधर IRS में एडमिशन हुआ है। बिल्कुल, मेहनत आपने ज़ाहिर तौर पर की है, 10 बच्चों में सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो आसपास के लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली सर्कल है, वो भी काफ़ी खुश होगा, बधाई दे रहा होगा, तो लगातार उनके मैसेजेस और कॉल भी आ रहे होंगे। कैसा लग रहा है, वो लोग क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर शिवांशी दे रहे हैं? मैम बहुत खुशी हो रही है, फैमिली मेंबर्स घर पे भी आ रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। तो मैं भी इतना प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को इतना प्राउड फील कराया, वो इतने खुश हैं। शिवांशी, देखिए, उम्र का एक पड़ाव होता है जब हम खुद को पहचान पाते हैं, हम ये समझते हैं कि हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है, और उस पड़ाव के बाद कई मौके ऐसे आते हैं जब हम हार मान जाते हैं, हमारे सामने चुनौतियां इतनी होती हैं कि हम अपना मन बदल लेते हैं। तो आपने उम्र के कौन से पड़ाव में सोचा कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, और आप कंसिस्टेंटली कैसे उसके लिए मेहनत करती रही? ये मैम मैंने ये चीज़ 12th के बाद प्लानिंग करी थी बिकॉज़ जी। मेरे 12th में मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे और बच्चों के कंपैरिजन में। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं ऐसी ऊंचाई पे जाऊंगी कि मैं कोई भी मेरे को देख के प्राउड फील करे, मेरे को मतलब लोगों को मेरे से प्रेरणा मिले कि हाँ हमें उसके जैसा बनना है। बिल्कुल शिवांशी, यहाँ पर प्रेरणा सभी को आपसे मिलती हुई नजर आ रही है, और आपका बिल्कुल धन्यवाद है हमारे से जुड़ने के लिए। आपने तमाम बातें साझा की, आपने अपना मूल मंत्र जिसे कहें, अपना जो शेड्यूल है वो शेयर किया, ताकि आगे जो युवा है वो आपको देखकर सीख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांशी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये शिवांशी यादव थी, इन्होंने एक मुकाम हासिल किया, हरियाणा की ये छोरी सभी का नाम रोशन कर रही है, जिसको लेकर CM खट्टर ने भी उन्हें बधाई दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।